बाबू हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या चीज के बारे में? सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कोशिका के बारे में। हम लोग आपको थोड़ा हाथ दिए, थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं, है ना, रिवाइज कर लीजिएगा, काम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़े हैं। तो कोशिका में क्या बता रहे हैं? इसका नाम क्या है? इसको साइटो ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो। साइको नहीं, साइको माने पागल, साइको माने पागल, साइटो बोलते हैं। कोशिका को क्या कहते हैं? साइटो। इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? कोशिका का जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। क्लियर हो गया? कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बोलेंगे। सबसे पहले देखिए इसका खोज किसने किया? सबसे पहले बताया किसने की, है ना, ये कोशिका है, तो ये बताए थे रॉबर्ट हुक ने। यानी कि कह सकते हैं कि ये इसके जनक भी हो गए, है ना, इसके क्या हो गए? जनक है ना। सबसे पहले इसको खोजा किसने? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। लेकिन स्थिति क्या हुआ था ना कि जिस कोशिका को इन्होंने खोजा वह कोशिका बिल्कुल मरी हुई। वह कोशिका कैसी थी? मरा हुआ कोशिका। ये हमको ये नहीं कहना है कि कौन सी कोशिका, और एक मरा खोजा था, जिंदा खोजा। लेकिन खोजने वाला तो पहला व्यक्ति तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। सबसे पहला नाम किसका आएगा? रॉबर्ट हुक का आएगा। यानी कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अब आगे की जब मरा हुआ कोशिका को खोजे तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि जिंदा कोशिका खोजा होगा। क्या खोजा होगा? जिंदा कोशिका। तो जिंदा कोशिका किसने खोजा था? सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। किसने? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका इन्होंने ही देखा और इन्होंने ही बताया कि वह कोशिका जीवित है। तो अगर लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, कोशिका की खोज का यानी कोशिका के निर्माण की चर्चा होगी तो कोशिका के निर्माण की चर्चा जब होगी या जनक की बात होगी तो रॉबर्ट हुक होंगे। कौन होंगे? रॉबर्ट हुक। लेकिन क्वेश्चन में अगर यह दे दिया हुआ होगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तब आपको लिखना होगा एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। किसने? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। समय खत्म हो गया है ना, जितना जल्दी इसको क्लियर कर देते हैं, फिर कोशिका अगले दिन बहुत बढ़िया से समझा देंगे। अब आगे देखेंगे सिद्धांत। कहने का मतलब है कि किसी भी जीव शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किसी भी जीव शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। ये बात किसने बोला था? स्लाइडेन स्वान ने। किसने बोला था? स्लाइडेन स्वान ने ये बात बताया था कि यह किसी भी, है ना, शरीर का, किसी भी जीव का, है ना, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यानी कि इसका निर्माण, किसी भी जीव शरीर का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। यह बात बोलने वाला व्यक्ति कौन था? स्लाइडेन स्वान। अच्छा बताइए, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटा कोशिका पूरे दुनिया भर में, तो दुनिया भर में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, कौन सा? माइकोप्लाज्मा। और वही सबसे बड़ी कोशिका क्या है भाई दुनिया की? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रहेगा ना, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका और माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानव में हम लोगों में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो मेल के अंदर में जो स्पर्म पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं, है ना, जो फेलोपियन ट्यूब में इनका निषेचन होता है, तो वो शुक्राणु मानव में सबसे छोटी कोशिका है। स्पर्म या शुक्राणु, है ना, मानव के अंदर में पाया जाने वाला है, और वो भी मेल के अंदर में। किसके अंदर में? मेल के अंदर में, नर के अंदर में वह सबसे छोटी कोशिका होगी। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो वही जस्ट उल्टा, नर का उल्टा मादा। तो मादा माने कह सकते हैं स्त्री। स्त्री के अंदर में, स्त्री के शरीर के अंदर में अंडाणु जो पाया जाता है, यानी कि ओवम में अंडाणु जो होता है वो सबसे क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यानी कि बहुत आसान है, मानव में सबसे छोटी स्पर्म, मानव में सबसे बड़ी अंडाणु, एक नर में, एक मादा में, एक मेल में, एक फीमेल में। याद रहेगा। इसके बाद सबसे लंबी कोशिका की अगर जिक्र करें तो सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, वो कोशिका जो होती है, ब्रेन की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। और इन कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कोशिका का विभाजन, कोशिका जब टूट करके नए कोशिका का निर्माण करेगा तभी ना किसी कोई चीज ठीक होता है। हमारे शरीर में अगर चोट लग गया तो चोट लगने के बाद क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन होने से वो क्या हो जाता है? सही हो जाता है, नए कोशिका का निर्माण वहां पे हो जाता है। लेकिन ब्रेन में अगर चोट लग जाएगा तो नए कोशिका का निर्माण नहीं होगा। एक बार अगर ब्रेन में चोट लग गया तो ब्रेन का चोट लगा हुआ चीज
सही क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो कौन ऐसा जगह है जहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो ब्रेन। कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता है? ब्रेन में। और ब्रेन में सबसे लंबी जो कोशिका पाई जाती है उसका नाम क्या है? न्यूरॉन। ब्रेन में पाई जाने वाली जो नसें उसको न्यूरॉन कहते हैं। ये सबसे लंबी कोशिका भी होती है और ये इसका विभाजन नहीं होता। मानव शरीर में सबसे ज्यादा विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में। लीवर में मार के चाकू हिला के छोड़ देगा, निकाल देगा ना, और कुछ दिन के बाद देखेगा तो ये सही हो जाएगा। क्या है? कोशिका का विभाजन सबसे तेजी से होता है। सबसे ज्यादा तेजी से विभाजन कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है ना? तो मानव के लीवर में सबसे तेज विभाजन होता है, इसलिए लीवर में कोई चाकू मार देगा तो जल्दी तुरंत सही हो जाएगा, तुरंत सही हो जाएगा। मरने का कुछ ज्यादा ये नहीं है, लेकिन वहीं अगर चोट लग जाएगा दिमाग में तो जल्दी सही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोशिका का विभाजन नहीं होता। क्लियर हो गए? इसके बाद हम लोग कोशिका को बहुत बढ़िया से पढ़ा देंगे, है ना। आज बहुत तेजी से पढ़ाए हैं, इतना तेजी से नहीं पढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ना है ताकि आपके दिमाग में बात को हटा दिया जाए, है कि नहीं। समय कम रहने की वजह से आज इतना तेजी से हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन हम इसका फिगर पूरा बनाएंगे और तब सारा चीजों को बढ़िया से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, ओके, ठीक है।